हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7A संख्याओं पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तीन संख्याओं का योग 102 है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या कौन सी है। देखिएगा, तीन संख्याओं का योग, तो माना संख्या क्या है? माना संख्या मान लेते हैं x है, x मान लेते हैं, सभी संख्याओं को x मान लेते हैं। अब कह रहा है पहली और दूसरी, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो कह रहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी अनुपात, तो दूसरी 5 है और तीसरी 3 है, ये है। अब इसी को हमको बराबर कर लेना है। क्या करना है? 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाता है और इसका गुणा इसके साथ हो जाता है। ये दूसरी संख्या आ जाती है 5 3 15 और फिर ये आपको इसके साथ में गुणा कर लेना है। ये तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब ये आपका अनुपाती हो गया। संख्या क्या हो जाएगा? इसका मतलब 10x क्या है? 10x 15x अनुपाती 9x। ये आपका ABC मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अनुपात आ गया। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग दिया है 102, तो 15x प्लस 10x, सॉरी पहले 10x लिखेंगे, 10x प्लस 15x और प्लस 9x बराबर दिया है 102। आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ये 34x बराबर 102 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 102 बटे 34। इसका मतलब ये 3 बार जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर 3, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 10 में 3 का गुणा कर दीजिए, ये 15 में 3 का गुणा कर दीजिए और फिर 9 में 3 का गुणा कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 3 धाम 30 और 15 तिया 45 और 9 त्रिक 27। तो आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कह रहा है कि द्वितीय संख्या क्या होगा? तो द्वितीय संख्या आपका कितना आ गया? 45। तो इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही है। 45 आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का योग 55 है, तीसरी तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। देखिएगा, पहली दो संख्याओं का योग, तो माना क्या करेंगे? माना संख्या क्या क्या मान लेंगे? x, y और z मान लेंगे। फिर कह रहा है दो संख्याओं का योग 45 दिया है, इसका मतलब पहले x प्लस y बराबर दिया गया है 45 कर लेंगे। फिर कह रहा है अगला दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग 55 दिया है, इसका मतलब y प्लस z बराबर दिया गया 55 ले लेंगे। फिर आगे तीसरी संख्या, तो तीसरी आपका क्या है? z है और प्लस पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या का x का 3 गुना 3x बराबर आपका दे रखा है 90। क्या दिया है? 90। फिर अब इस तीनों समीकरण को जोड़ लीजिए। क्या है? क्या करेंगे जोड़ने पर? चलिए इन तीन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए 3x 4x हो जाएगा और यहाँ 2y हो जाएगा और प्लस 2z हो जाएगा, क्योंकि और सब 2 हैं, ये सब 4x है। इसको जोड़ लेंगे तो 45 प्लस 55 प्लस 90, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y प्लस 2z।
आपका इन दो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10, 9 5 14, 14 और 4 18, 1 19, 5 4 9, 9 दूनी 18, 1 19। फिर से जोड़िएगा, 5 5 10, शून्य हो गया, 1 हासिल हुआ, 5 4 9 और 9 दूनी 18 और 1 हासिल 19, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 4x यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस जेड आ जाएगा, y प्लस जेड बराबर 190। अब यहाँ क्या करेंगे, y प्लस जेड की वैल्यू दिया है 55, तो 4x और प्लस 2 गुणे 55 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 190। अब यहाँ क्या करेंगे, 4x प्लस 55 का 110 हो जाएगा, गुणा करें 55 में 2 का गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा और 190। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4x बराबर हो जाएगा 190 माइनस 110। क्या किया, इसको इधर ले आया तो माइनस हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे 0, 9 में से 1 गए 8 और 80, x बराबर हो जाएगा 80/4, 4 से काट देंगे 2 आ जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। x बराबर 20 चौक 80 होता है, तो x की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। क्या है, x की वैल्यू निकल चुकी है। अब x का मान यहाँ रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे क्या है, ये मान x प्लस वाई बराबर 45 दिया है और x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये आपका हो जाएगा 20, यहाँ रख दीजिएगा, 20 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 45, तो y बराबर हो जाएगा 45 माइनस 20, यहाँ y बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे, यहाँ सीधे 5 हो जाएगा और 2, इसका मतलब y बराबर आपका निकल आया 25, ये आपका वैल्यू निकल चुका है। अब z की वैल्यू निकालना है, तो z की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, z की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्या है, z प्लस 3x बराबर 90। अब फिर यहाँ क्या है, x की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 20 निकाले हैं, तो z प्लस 3 गुणे 20 तो बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ पर z बराबर हो जाएगा 20 3 60, 20 3 60 बराबर 90, तो z बराबर इसको इधर लाएंगे 90 माइनस 60, अब यहाँ z बराबर हो जाएगा 90 में से 60 निकालेंगे 30 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या है, z बराबर 30। क्या कह रहा है, तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या आपकी z आ गई, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बहुत धीमी गति से समझाया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया हो। जो दिया गया है उसको निकालिए, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। 55 दिया है, 55 रख दिया, फिर यहाँ 55 दूना 110 होता है, घटा दिया है, घटाने के बाद में x की वैल्यू आय का निकल आएगा। अब x की वैल्यू सब में रखते चले जाइए, x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू निकल आएगा, तो y 25 हो गया, फिर z में रख देंगे, फिर z आपका 30 निकल, यहाँ पर x की वैल्यू 20 निकाला, 20 रख दिया, 60 90 में से 60 घटा दिया, 30 हो गया, ये z की वैल्यू आपका 30 आ गया। तो यहाँ तीसरी संख्या क्या पूछ रहा था, कितना होगा, तो तीसरी संख्या आपका 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिएगा, तो दो संख्याएं क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे, माना संख्या है, माना संख्या क्या मानेंगे, x और y दो संख्या मान लिया, दो संख्याओं का योग दिया है 184, मतलब x प्लस वाई बराबर दिया है 184 दिया है, ये हो गया। फिर आगे कह रहा है एक संख्या, जो पहली संख्या है, जो एक संख्या का 1/3, तो एक संख्या का 1/3 हो गया और बराबर, फिर कह रहा है दूसरी संख्या का 7वां भाग, मतलब y का 7वां भाग से अधिक है, ये अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे, अधिक है 8 कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा x/3 माइनस y/7 बराबर 8 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिएगा, इसको गुणा कर लीजिए, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 7x हो जाएगा,
7 के x में गुणा करें, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3y, तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे 3 गुणे 7। मतलब आपका इसका गुणा टोटल गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार इधर का एक बार इधर, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर यहाँ 8 में कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24, गुणा कर लीजिए 8 त्रिक 24 गुणे 7, तो 7 चौक 28 करे 8, 2 हाथ से 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 कितना आ जाएगा 168 आ गया, 168 आ गया। अब एक समीकरण एक ये हो गया, एक समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि ये देखो बराबर करना है तो इसीलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो 3 से जब गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो ये देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो गया, और प्लस 3 का गुणा करेंगे 3y हो गया, और बराबर इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 4 3 12, 4 4 3 12, और 8 त्रिक 24 1 25, 2 हासिल, और 3 अकरम 3 2 5, 52 हो जाएगा। अब एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये। अब यहाँ इसको भी इसके साथ जोड़ देंगे, 7y माइनस 3y बराबर 168, ये हो गया आपका समीकरण। अब जो एक को बराबर कर लिया है, प्लस माइनस में ये कट जाएगा, ये जोड़ जाएगा 7 3 x, ये 7 3 10x हो जाएगा, और इसको भी जोड़ लेंगे तो 8 2 10, और 6 5 11 1 12, और 5 1 6 1 7, इसका मतलब x बराबर आ जाएगा 72, 720 बटे 10, 10 से 0 ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 72। ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू आ गई है, आप समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आप लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 184, मान रख देंगे 72 प्लस y बराबर 184, तो y बराबर हो जाएगा 184 माइनस 72, y बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 4 में से 2 निकालेंगे 2, और 18 में से 7 निकालेंगे, y बराबर 112 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 72। अब कह रहा है इनमें तो छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या आपका 72 आया है, बड़ी संख्या आ जाएगा x की वैल्यू 72 आ गया, और छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपका 112 हो गई। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा, पहले मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x मान लेते हैं, बड़ी संख्या को x मान लेंगे, और छोटी संख्या को y मानेंगे। अब दोनों का अंतर दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है 1365, क्या है 1365 दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से भाग दे दे, मतलब ऐसे ना करके, क्या है एक बड़ी संख्या है उसमें y से भाग दे दे, तो भागफल आपका आता है 6 और शेषफल आ रहा है 15। तो इसको क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो 6y और प्लस 15 और बराबर x, ये इस तरह इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इसको जोड़ लेंगे और इसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6x माइनस x, इसको माइनस 6y बराबर हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6y बराबर 15, तो x माइनस 6y बराबर 15 हो जाएगा। अब इसको काट दिए, माइनस प्लस माइनस, इसको काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 0, 5 और 3 1, y बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1350 बटे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसका मतलब y बराबर आ जाएगा 270। अब 270 आ गया, इसका मान यहाँ रख दीजिए,
तो x माइनस वाई बराबर 1365 में रख देता हूँ, 1365 में रख देता हूँ। तो ये y की वैल्यू रखेंगे x माइनस 270 बराबर 1365, यहाँ x बराबर हो जाएगा 1365 माइनस प्लस हो जाएगा इस 270, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 12 1 13 और 3 2 5 1 6 और 1, ये आ जाएगा 1635। तो कह रहा छोटी संख्या क्या हुई, तो छोटी संख्या आपका 270 आ रहा है, 270 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1365 है, तो इक्वेशन बन गया। फिर कह रहा है बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग दे दें, बड़ी संख्या इसको माने, छोटी संख्या से भाग दिया तो भागफल आपका 6 आ रहा है, शेषफल 15 आ रहा है। तो क्या करते हैं, भागफल और जिसे भाग देना उसको आपस में गुणा करते हैं, 15 को जोड़ लेते हैं, तो आपका ये वैल्यू आ जाता है। तो उसी तरह से इसको कर लिया, उसके बाद में आपका समीकरण बन जाएगा x माइनस 6y बराबर 15। इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, निशान चेंज करते हैं तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे, क्या करेंगे घटाने पर। अगर निशान चेंज ना करते तो आपको जोड़ने पे लिखते, यहाँ पर घटाने पे लिखेंगे। इसका निशान चेंज किया, ये कट गया, यहाँ से घटा देंगे 5y हो जाएगा 1300, फिर इसको घटा देंगे 1350 हो जाएगा, y बराबर 270 आ गया। y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया, इस समीकरण में रख देंगे, y की वैल्यू 270 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1665 आ जाएगा। तो आपका छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 270 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इसका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या है, इसको मानेंगे 3x और इसको मानेंगे 5x। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ दीजिएगा, यहाँ बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, एक तो 3 से कटेगा, पहले तो कॉमन आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x से कटेगा तो 3 बचा और 5 बचा। बस अब क्या करेंगे, x गुणे 3 और गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15x हो गया। ये आपको जानना जरूरी है, क्या है, दो संख्याएं दे हैं तो माना हुआ संख्या x मानेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा। तो एलसीएम, जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद 3 और 5 सभी का आपस में गुणा कर देंगे, तो इसका ये एलसीएम निकलेगा। और एलसीएम की वैल्यू ये मान आपका दिया है 300, तो ये हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 300। ये आपका 300 दिया है, तो x बराबर हो जाएगा 300 बटे 15, 15 से काटे 15 दूना 30 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20। क्या है, x बराबर 20। अब आपका वैल्यू क्या है, एक 3x दिया है, दूसरा दिया है आपका 5x, तो इसमें रख देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणे 20 और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 20, तो आपका हो जाएगा 20 3 60 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तो आपका दो वैल्यू मान आ गया, x और y, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपका कितना है, 60। तो कह रहा है छोटी संख्या, यहाँ तो छोटी संख्या 60 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा और बड़ी संख्या 100 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इस तरह से आगे 51 नंबर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।